समय निरंतर चलता रहता है, यह किसी के लिए रुकता नहीं है। कहा भी गया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसको रोकने की जिसने धृष्टता की उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। रावण समय को रोकने का कोशिश किया था, लेकिन मरते मरते बचा। इसलिए समय को कोई नहीं, ये काल चक्र निरंतर चलता रहता है। एक कवि ने कहा है कि जीवन क्या है, झरना है, निर्झर ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमाने है। एक दूसरा कवि कहता है कि ये साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। इसी तरह से दिन और रात होते हुए ये अनवरत रूप से बढ़ता रहता है। सनातन धर्म में ये काल को 4 भागों में बांटा गया है, युग में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु 4,38,000 वर्ष बताई जाती है, और इससे दुगुना द्वापर 8,64,000 और त्रेता 12,06,000 और सतयुग 1,72,08,000 ये बताया गया है। अब हम अलग अलग युग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे धर्म वाला युग सतयुग है। सतयुग में धर्म प्रकाष्ठा पर रहता है और द्वेष, छल, कपट बिल्कुल नहीं होता है। इसमें बीमारी भी नहीं होती है, और ये सबसे अच्छा युग माना जाता है। इसमें धर्म 100% रहता है। इसमें 3 अवतार भगवान के हुए हैं सतयुग में, और इसके बाद से दूसरा आता है त्रेता। त्रेता में त्रेता में पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है। त्रेता वैसे 3 हो गया, इसके पहले द्वापर आना चाहिए, लेकिन विशिष्ट विभूतियाँ इस युग में आई हैं, इसलिए ये पहले आ गया। परशुराम जी हुए, और मर्यादा पुरुषोत्तम इसी में आए हैं। और इसमें धर्म का करीब करीब 25% लोप हो जाता है। मैंने 3 पैर पर धर्म रहता है इसमें, और इसमें आदमी की ऊंचाई 30 से 35 फीट रहती है। ये हुआ, और इसके बाद से द्वापर। द्वापर में कि द्वापर भी 50% अधर्म आ जाता है, 50% धर्म रहता है, और इसमें कृष्णा अवतार होता है। ये द्वापर हुआ। और कलयुग में धर्म का 100% एक भाग ही रह जाता है, सब लोप हो जाता है। और ये जब ये थे कलयुग में कद छोटा हो जाता है, और परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन होता है, और ये इसके अंत में कलयुग भगवान का जन्म होगा। ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में होगा, और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए परशुराम जी आएंगे, और अंत में उनका विवाह होगा। इस तरह से युग 4 भागों में बांटा गया है। और आगे हम दूसरे प्रकरण में बतलाएंगे। द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, और महाभारत की लड़ाई इसी में हुई।
कौरव और पांडवों के बीच। और उस युद्ध क्षेत्र में सबसे अच्छा चीज़ निकला कि भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया युद्ध क्षेत्र के मैदान में। ये गीता में एक एक शब्द अनमोल है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पांडवों में मैं धनंजय हूँ। युधिष्ठिर नहीं बोले धनंजय मतलब अर्जुन। वृक्षों में मैं पीपल, पौधा में तुलसी, अक्षर में और संख्या में 9 बोले। 9 इसलिए बोले कि 9 का गुना जितना से किया जाए और जोड़ किया जाए तो 9 हो। भगवान घटता बढ़ता नहीं है, भगवान हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, इसलिए षडोषी कहलाते हैं। तो 9 की भी विशेषता यही है कि 9 से जिसका गुना किया जाएगा और जोड़ा जाएगा तो 9 ही आएगा। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौका 36, 6 3 9, इस तरह से करते जाइए, आपका 9 ही संख्या मिलेगा। ऐसे भी 1 से लेके अगर हम 9 तक जोड़ें, 1 2 3 4, तो 45 होता है, 5 4 9। और उसके बाद से अगर 10 भी ले लें तो 55 हो जाएगा, 54 होगा, 55 होगा। ये 55 जो है सो ऐसी संख्या, इसको हम ये कर लें, फार्मूला में रख लें और 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 का जो ग्रैंड टोटल होगा सो 55 दूनी 110। उसी तरह से 3 का पहाड़ा पढ़ें और उसका ग्रैंड टोटल करें तो वही 55 तियाँ जितना होगा 100 उत्तर होगा। उसी तरह से 4 का पहाड़ा पढ़ें और उसका ग्रैंड टोटल 55 इंटू 4 के बराबर होगा। ये है ये। लेकिन 9 जो बोला गया, 9 इतना ये है कि मैथमेटिक्स के विद्वान जैसे हुए रामानुजम, पूरा देख लीजिए तो रामानुजम 9 अक्षर, उसी प्रकार एंजल्स 9 अक्षर। उसी तरह से नदियों को हम ले लें, पूरा साल को लें तो और उसमें से माइनस करें तो 9 आता है। उसके से गंगोत्री, गंगा निकलती, गंगोत्री, गंगा और हिमालय, गंगोत्री और गंगा, ये जोड़ दिया जाएगा तो हिमालय में 4 और गंगा और गंगोत्री 5 4 9 हुआ। हम चले जाएं, गंगोत्री से निकलती है गंगा तो गंगोत्री 3, ऋषिकेश 4, हरिद्वार 4, प्रयाग 3 और वाराणसी 4, कानपुर 4, पटना 3 और बंगाल 3। इस तरह से 39 होता है। और इसमें गंगा अगर 2 निकाल दें तो फिर ये 39 हो जाएगा। तो सब में 9 ही आता है। तो ये है 9 का हिसाब किताब। और गीता में जो भगवान बोले हैं कि 9 है, 9 की इसी विशेषता का कारण बोले। इसके बाद बोले कि घोड़ा में ऐश्वर्या घोड़ा,
हाथी में ऐरावत हाथी और कलयुग में संग में मैं निवास करता हूँ। इसी तरह से और चीज़ बोले हैं, लेकिन आज हम 9 का ही महत्व आपको समझा के अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।